पूर्व वर्षा, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, को स्थानीय तौर पर क्या कहा जाता है? उसे आम्र वर्षा कहते हैं। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों पर तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है जिसे आम्र वर्षा कहते हैं। गर्मियों के मौसम की समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित करते हैं? तो इसे कहते हैं, अभी हम लोग आम्र वाला ही पढ़े थे आपसे, आम वर्षा या आम्र वर्षा कहते हैं। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं कि गर्मियों के मौसम की समाप्ति पर, अब यहाँ पे है कि केरल कर्नाटक इधर हो गया, वो कह रहा है पूर्व मतलब पूरब से मानसूनी वर्षा होना, इसे ही क्या कहते हैं? यहाँ पे बारिश जो होगा इसे ही हम कहेंगे आम्र वर्षा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई में अनुवात दिशा स्थित है जिसके कारण यहाँ भारी वर्षा होती है, तो ये पश्चिमी घाट है। स्थानीय तूफानों में आम बौछार कहा जाता है जो आम की फसल पकाने में मदद करता है। केरल में आम्र वर्षा या आम वर्षा, इसे स्थानीय तूफानों को आम वर्षा, अच्छा, जो आम को पकाता है, गर्मी के मौसम से लौटता है तो गर्मी के बाद ही आम पकती है, तो इसे आम वर्षा कहते हैं। लू एक प्रकार की क्या है? तो एक प्रकार की क्या है? ये उष्म लहर है, वो भी उष्म लहर मतलब हवा है। भारत में सर्दियों के दौरान आने वाली हवाएं शीत लहर का कारण बनती हैं। सर्दियों में क्या है कारण बनती हैं? तो ये हिमालय से आने के दौरान ये शीत लहर का कारण बनती है। लू गर्मी के मौसम के दौरान उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों में उड़ती है। किधर? तो ये राजस्थान की तरफ उड़ती है, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। अब देखो, अब इधर हिमालय है, इधर से जब हवा आएगी तो शीत वाला ही ठंड में ठंड बढ़ा देगी। और कह रहा है कि लू जो है वो किधर उड़ेगी? अब इधर तो पहले खुद ही गर्मी है, पहाड़ वहाड़ है, हवा क्रॉस नहीं हो पाता, इसके बाद इधर लू भी बढ़ रही है तो गर्मी में और गर्मी बढ़ा देता है। चरम जलवायु है, तो ये दिल्ली की चरम जलवायु है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से क्या उत्पन्न होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून में उत्पन्न होता है कौन सा? हिंद महासागर। हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिमी मानसून ओके उत्पन्न होता है। भारत की मिट्टियाँ पढ़ लेते हैं। भारत में रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी को ही हम काली मिट्टी कहते हैं। मिट्टी को रेगूर कहा जाता है, काली मिट्टी को मिट्टी के रूप में जाना जाता है रेगूर मिट्टी में। काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह है कि यह दक्षिणी पठारों में अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। बिल्कुल। किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो काली मिट्टी में। लेटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्र विकसित होते हैं उच्च तापमान भारी वर्षा में, उच्च तापमान भी रहे और भारी वर्षा भी रहे। भारत में किस राज्य में लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि तो कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मिजोरम को। लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि, लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, मिजोरम को। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र में कपास की खेती भी है। भारत में पूर्वी तट पर ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी पूर्वी तट पर, क्योंकि वो जल से ही आके आरूढ़ हो जाती है ना। भारत में सर्वाधिक उपलब्ध और सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली कौन सी मिट्टी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है, जो गंगा का मैदानी भाग है। कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता रखती है? ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमारा काली मिट्टी है, नमी धारण करने की क्षमता। गंगा के मैदानी इलाकों में मिट्टी मिलती है, कैसी मिट्टी मिलती है? वो काली मिट्टी नहीं मिलती है, कछारी मिट्टी मिलती है। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ये कर्नाटक साइड में पाई जाती है और इसके लिए उच्च वर्षा और उच्च तापमान चाहिए। तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर, मेघालय के छोटे हिस्सों में पाई जाने वाली लाल रंग की होती है और ये कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होती है। कौन सी मिट्टी? तो ये हो गई लेटेराइट मिट्टी।
कहाँ कहाँ मिलती है? हमारे तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर और मेघालय में। करेवा जो किसके लिए था? उसके लिए, केसर के लिए। जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है, किस राज्य में पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में। इनमें से किस प्रकार की भूमि निम्नीकरण भारत में अधिक देखने को मिलती है? तो ये मृदा अपरदन। भूमि का निम्नीकरण किसकी वजह से होता है? तो मृदा अपरदन की वजह से ज़्यादा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को के रूप में जाना जाता है, बांगर रूप में जाना जाता है पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सा है? तो कपास है। भारत में कपास की फसल कहाँ काली मिट्टी में उगाई जाती है। कपास की काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगून मिट्टी कहते हैं। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू का कारण क्या है? वाह भाई वाह, पैट्रीचर की वजह से महकती है, बड़ी अच्छी महकती है। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? भूमि विज्ञान। मृदा के अध्ययन को भूमि विज्ञान कहते हैं, और जो उसका अध्ययन करता है उसे भूमि वैज्ञानिक कहते हैं। अधिकांशतः रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्रों के लहरों द्वारा जमा की गई मिट्टी कौन सी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है। सभी प्रकार की मिट्टी का गठन में मूलभूत सामग्री क्या है? पानी के बहाव से लाई गई मिट्टी या रेत, चट्टान, तलछट। नहीं, तो ये पानी के बहाव से जो मिट्टी आती है वही रहता है। बी ऑप्शन होगा इसका, सी ऑप्शन, सॉरी, चट्टान। सभी पेरेंट मटेरियल, मूलभूत। अच्छा, चट्टान मिट्टी जो रहती है वो चट्टान का ही तो रहता है। चट्टान पहले छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, फिर मिट्टी बनता है, ऐसा हो सकता है मिट्टी का गठन। तो चट्टान, ठीक है। भारत में कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है? उसमें क्या रहता है? फेरिक ऑक्साइड रहता है। फिर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखने को मिलती है। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। ग्रेट उत्तरीय समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वो कछार, एलुवियल मिट्टी पाई जाती है, जो उत्तर प्रदेश वगैरह में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र है जिसमें कम छिद्र रहता है? वो चिकनी मिट्टी रहती है। इसीलिए इसमें पानी धारण करने की क्षमता ज़्यादा रहती है, पानी से निकल नहीं जाता ना। और सब जो बालू रहता है इनमें छिद्र ज़्यादा रहता है, तो जल्दी ही पानी निकल जाता है, उसमें वो पानी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसका जल धारण क्षमता कम है। ये भी रीजन सही है। अब भारत में वन्यजीव वनस्पतियाँ देख लेते हैं। हिमनद की वजह से होने वाले अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हिमोड़ निर्माण करते हैं। शुष्क पर्णपाती वन गिर में पाए जाते हैं। गिर मतलब गुजरात में। पुनर्वनरोपण का अर्थ क्या है? कि पुनः नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ को लगाना, यही तो है। इनमें से किस जंगल के पौधे पेड़ों को के जड़ों में डूबी होती हैं? तो ये होती हैं हमारी मैंग्रोव वन, जो सुंदरवन डेल्टा की साइड में है, मतलब पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव वन है। फिर यहाँ पे 378-79। भारत में सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? मैंग्रोव या प्रोव नहीं, मैंग्रोव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वन के बारे में सही नहीं है? मैंग्रोव लवण सहिष्णु जड़ी होती हैं, ये हिमांक तापों को सहन नहीं कर सकते हैं। मैंग्रोव वन तट रेखा को बनाए रखते हैं और अपरदन कम करते हैं, तो सही है। मैंग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं, ये गलत है। 1 मिनट, सही नहीं है, यही डी। उत्तरी ध्रुवीय वृत्त आर्कटिक सर्कल में से भूमध्य तक के जाने के लिए किस व्यक्ति को बायोम की किस क्रम से गुजरना होगा? उत्तरी ध्रुव, तो ये देखिए पूरा भारत, पूरा विश्व हो गया। ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। क्या पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा, अब ये भूमध्य है। अब भूमध्य के ऊपर ही थोड़ा 8 डिग्री ऊपर भारत है, और भी सारे जो है राज्य वो सब देख लेते हैं। तो पूछा कि किस क्रम से गुजरना होगा? तो पहले टैगा, टुंड्रा, तो टैगा, टुंड्रा,
पहले टुंड्रा से, फिर टैगा, फिर समशीतोष्ण, फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावन ना। अब देखो कैसे, सबसे पहले इधर से टैगा आएगा ना, कुछ डिग्री पे, पेन क्यों नहीं चल रहा है, हाँ सॉरी, यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा मतलब कि अब इसको ऐसे कर लेते एक बार फिर से, बराबर में भूमध्य रेखा होता है ना। ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। अब यहाँ से पहले जाएगा टैगा, फिर टुंड्रा, फिर यहाँ हिमालय जाएगा ना। टैगा टुंड्रा के बाद क्या क्या कि समशीतोष्ण वन आ जाएंगे इधर। फिर हम लोगों का भारत जो है वो ये ऊपर है, सॉरी थोड़ा सा डिग्री भूमध्य पे नहीं है, तो यहाँ उष्णकटिबंधीय आ जाएगा वर्षावन। इसके बाद हम लोग भूमध्य रेखा, यहाँ पे भूमध्य रेखा पे पहुँच जाएंगे। तो ये ऑप्शन सी सही है, टुंड्रा टैगा। टैगा टुंड्रा नहीं, टुंड्रा प्रदेश, फिर टैगा, फिर समशीतोष्ण, फिर उष्णकटिबंधीय वन। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारी पाई जाती हैं हिमालय क्षेत्र में। फिर है पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती। पश्चिमी घाट में नीलगिरी लंगूर पाए जाते हैं, पाम सीवेट पाए जाते हैं, हिस्पीड हरे, ये तो नाम भी पहले सुने नहीं हैं, तो ये नहीं पाया जाता है। नीलगिरी ताहा तो बहुत फेमस है, नीलगिरी लंगूर ये भी हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं 383 के बाद 84 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पश्चिमी घाटों की विशेषता है। नीलगिरी ताहर बहुत फेमस है भाई। निम्नलिखित में से पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। पर्वतीय वन में कैसे पेड़ पाए जाते हैं बताइए थोड़ा। ये पाए जाते हैं चीड़ के पेड़, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे, ऐसे बहुत ऊंचाई तक जाते हैं ये चीड़ के पेड़। कौन सा राज्य अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन है। कर्नाटक में चंदन का, और वो भी था ना KGF, और एक कौन अल्लू अर्जुन की मूवी थी उसमें भी देखे थे आप लोग, चंदन के से रिलेटेड ही था। कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये राजस्थान में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को ही साइलेंट घाटी में पाया जाता है, तो साइलेंट घाटी कहाँ पे है, ये केरल में है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इधर, ठीक है, इधर ही होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी का यूज करते हैं, तो इसे करते हैं हम बिल्लो का। क्रिकेट का बल्ला बिल्लो ना। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार है, पर्णपाती वन है सबसे ज़्यादा। हुलुक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, हुलुक गिब्बन। और सबसे ज़्यादा पर्णपाती वन पाए जाते हैं ना। हाँ, अब उद्योग व्यापार से देख लेते हैं। बोकारो हमारा कहाँ पे है, और भिलाई, बोकारो और भिलाई लौह इस्पात कहाँ है, तो सॉरी इस्पात परियोजना किसके सहयोग से, तो ये हमारा जो था ना, ये हमारा सोवियत संघ, रसिया के सहयोग से बनाया गया था बोकारो और भिलाई। भारत में चीनी उद्योग के बारे में लिखने में से क्या सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और ऑप्शन क्या है, एक से अधिक है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, एक से अधिक, तो ऑप्शन एक से अधिक है इसमें। उड़ीसा में स्टील का उत्पादक केंद्र कौन सा है, तो उड़ीसा में राउरकेला है। और राउरकेला क्या है, स्टील उत्पादन केंद्र में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उपयोग होता है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। अखबारी कागज उद्योग किस स्थान पर स्थित है, तो ये हमारा है नेपानगर में, नेपानगर। निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है, तो ये हमारा बोकारो, भीलवाड़ा, तारापुर, शाम्बत भीलवाड़ा है। निम्नलिखित में स्थित समस्त तेल शोधन अधिक कारखानों में से कोई भी कारखाना इनमें इस राज्य में नहीं है,
अच्छा, तेल संशोधन से रिलेटेड ना। तमिलनाडु, हरियाणा, पश्चिम बंगाल में तो होना चाहिए एक से अधिक, नहीं पता यार, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक में हो सकता है। भारत में इनमें से किस तेल शोधक की स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई थी? तो ये गुवाहाटी जो तेल संशोधन कारखाना है उसका हेल्प रोमानिया का हेल्प लिया गया था, या उसने हेल्प दिया था। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है कर्नाटक। कहवा मतलब कॉफ़ी। उड़ीसा का स्टील केंद्र कौन सा था? तो राउरकेला था। भारत में किस राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है? तो भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती उद्योग के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारे पाए जाते हैं कोयम्बटूर में सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने। फिर है ऑप्शन क्वेश्चन, अब यहाँ पे मिलाते मज़ा आएगा। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या याद आ रहा है? जमशेदपुर। और जमशेदपुर किसके लिए फेमस है बताइए? लोहा इस्पात के लिए। सबसे पहले टाटा स्टील वाला करके ना ये था। तो देख लेते हैं 3 का सी का एक इसमें हो गया। अब और भी देख लेते हैं। तो 1 का 3 है, बेंगलुरु में क्या है? वायुयान है। फिर ऑप्शन है 4, कोरबा जो है एल्यूमिनियम के लिए है। मालजान जो है वो तांबा के लिए। वैसे बस जमशेदपुर का भी अगर इसमें आता ना तो और सब सही हो जाता अपने आप। निम्नलिखित स्थानों में से तांबा उद्योग स्थापित है कहाँ पे? तो ये हमारा खेतड़ी में है। खेतड़ी में जाके तांबा उद्योग करो, खेतड़ी में। निम्नलिखित स्थानों में से भारत वैगन और इंजीनियरिंग की कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? भारत वैगन, अच्छा मोकामा में। ये तो पहले नाम भी नहीं सुना। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलते हैं? तो ये गुजरात में मिलते हैं, पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक है? तो ये डी है, टाटा नगर, टिस्को टाटा। भारतीय कोयला उद्योग निम्नलिखित में से समस्याओं पर विचार करिए। तो ऑप्शन बी है 1, 2, 3, 4 सारी समस्याओं पर विचार करिए। तो कौन सा सही है तो देख लेते हैं। निम्न कोटि का कोयला और कोयला संचलन में बाधा है। धुलाई संस्थानों का उपयोग क्षमता में कमी है। कोकिंग कोयला क्या है? तो बाप रे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई। मेरा सही मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। अब देख लेते हैं और कुछ छोड़ा। भारत में कोर उद्योग क्या है? तो भारत में कोर उद्योग इनमें से सभी हैं। कोर उद्योग मतलब कि विद्युत है, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है। कौन सा प्रमुख मुरी में स्थापित है? तो एल्यूमिनियम मुरी में स्थापित है। और भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। तो भद्रावती नदी पर। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वो कौन से है? तो भार समूलक कपास उद्योग भार समूलक कच्चे मालों पर आश्रित है। जिन कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर वे हैं भार समूलक। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में छोटा नागपुर पठार स्थित है। कहाँ पे है ये? रांची में, झारखंड में। निम्नलिखित उद्योगों में से बोकारो स्थापित किया गया किसके लिए? लौह और इस्पात के लिए। चलिए अब आगे के क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।